प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कहते हैं कि नाली का कीड़ा तो नाली का ही कीड़ा होता है, फिर चाहे उसको कितने ही साफ पानी से क्यों ना धो लिया जाए। लेकिन दोस्तों साथियों, आज हर शख्स जानता है कि मुसलमान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब से पहले कई सारे पाखंडी उठ करके आए थे, उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद जब उन्हें मौलाना सलमान अजहरी साहब ने चैलेंज दिया तो उन लोगों ने वो चैलेंज कबूल भी कर लिया, यानी कि उन नाली के कीड़ों ने वो चैलेंज कबूल भी कर लिया और उसके बाद फटाक से एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन मुझे अब ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिरकार ये नाली के कीड़े रेंगते हुए अब कहाँ पहुँच गए। मुझे बात समझ नहीं आ रही, आखिरकार उन चेलो चपाटों की जिन्होंने कि सलमान अजहरी साहब का चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये शायद नाली के कीड़े रेंगते रेंगते और किसी खतरनाक सी नाली में जाकर के बस गए हैं। अब तक इनका किसी भी तरह का कोई भी जवाब नहीं आया है। आखिरकार इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि 17 तारीख में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है जब ये लोग अग्नि परीक्षा देंगे, यानी कि बात की जाए तो मुबाइला करेंगे और आग में कूदेंगे। शायद हो सकता है ये लोग आग में कूदने की तैयारी कर रहे हों या फिर डर की वजह से कहीं किसी गुफा के अंदर छिप गए हों, क्योंकि नाली का कीड़ा नाली छोड़ करके तो कहीं भी नहीं जा सकता। शायद हो सकता है नाली छोड़ करके किसी बुरे से बुरे गटर में जा करके घुस गए हो। मैं एक दो के बारे में बात नहीं करने वाला, बल्कि ये ढेर सारे जो नाली के कुत्ते और कीड़े इकट्ठा हो गए हैं जिन्होंने कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद मौलाना सलमान अजहरी साहब के चैलेंज देने के बाद इन लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बाद ये शायद किसी नाले से रेंगते हुए किसी खतरनाक से गटर में जाकर के छिप गए हैं। प्यारे दोस्तों साथियों, मैं हूं आसिफ रजा और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ये वीडियो उन जो चेले चपाटे हैं उस ढोंगी बलात्कारी बाबा के उन तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच जाए। प्यारे दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि ये मुल्क हिंदुस्तान है जहां पर हम तमाम ही मजहब के लोग रहते हैं। यह शायर के खूब अंदाज में कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन उसी मुल्क हिंदुस्तान में आज लोग नफ़रत के बीज बोने पर तुले हुए हैं, यानी कि बात की जाए तो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं एक मज़हब को लेकर के, जिसको कि मज़हब इस्लाम कहा जाता है। जिसको देखो वो मज़हब इस्लाम के पीछे आज पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि ये लोग जानते हैं कि मज़हब इस्लाम ना ही तलवार से बल्कि प्यार और मोहब्बत से फैला है। ऐसे में भी कुछ नाली के गंदे कीड़े अपनी ये ज़बान खोलते हुए नज़र आते हैं। वो जब भी ज़बान खोलते हैं उनके मुंह से बुरे बुरे अल्फाज निकलते हैं। उनको खुद नहीं मालूम वो किस शख्स की नाजायज़ औलाद हैं। इसके बावजूद वो कुरान शरीफ को लेकर के और मज़हब इस्लाम को लेकर के अपनी ज़बान खोलते हैं, तरह तरह से उल्टी सीधी बातें बनाते हैं और उसके बाद फिर उसी नाली में जाकर के घुस जाते हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, वो सारे नाली के कीड़े रेंगते हुए इस बार गटर के अंदर पहुंच गए हैं और वहां से किसी भी तरह का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाहे फिर वो खबीस नरसिंहा नंद हो या फिर उसके चेले चपाटे हों। एक बार को तो उसका चेला फटाक से निकल कर के गर्म घाव में चला आया था, लेकिन उसके बाद से वो भी किसी गटर में जाकर के बैठ गया। अब वो भी किसी तरह का जवाब नहीं दे पा रहा है। आखिरकार भाई किसी को मालूम हो कि ये नाली के गंदे कीड़े कौन से गटर में जाकर के छिप गए हैं, तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायद हो सकता है आपके ही करीब के किसी गंदे से गटर में ये सारे टट्टे मट्टे जो हैं इकट्ठा हो गए हों, क्योंकि इस वक्त इन लोगों की जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मुफ्ती मोहम्मद सलमान रज़ा खान ने जब से इनको चैलेंज दिया है तो इनकी टट्टी पट्टी गुम हो गई है, इनकी जो लंगोटियां हैं वो गीली हो गई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हम कहाँ छिपें, कहाँ जाएं, कहाँ जाकर के छुपें। तमामी तरह की बातें होने के बावजूद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब या एक हमारे सैयद साहब हैं राजस्थान के, उन्होंने भी चैलेंज किया था कि मैं मुफ्ती साहब के साथ मैं भी वहां पर जाऊंगा, उस मुबाइले में जाऊंगा जो कि 17 रमज़ानुल मुबारक और 30 अप्रैल को होने वाला है। शायद हो सकता है ये डेट भूल गए हों, लेकिन दोस्तों मैं लगातार पिछले कई दिनों से इनको वो डेट याद दिला रहा हूँ कि 30 अप्रैल याद रखिएगा। 30 अप्रैल को किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है और उस 30 तारीख की परमिशन भी ले लेना, जो आपके बाप दादा हैं उनसे इसकी परमिशन भी ले लेना, क्योंकि तुमको क्योंकि आपको जो है दिल्ली के
उस ग्राउंड में इकट्ठा होना है जहाँ का आपने पहले बताया था कि हमें वहाँ पर इकट्ठा होना है। तो खूब सारी किताबें पढ़ लेना, उनको खूब ज़्यादा रट लेना है, याद कर लेना, क्योंकि तुम में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उस किताब को मुँह ज़बानी सुना सके। अल्लाह के फजल करम से कुरान शरीफ एक ऐसी वाहिद किताब है जिसको मुसलमान बिना देखे याद रखता है और वो उसके सीनों में महफूज है। भले ही लोग कुरान शरीफ को लेकर के उसकी बेहुरमती करने की कोशिश करें, लेकिन कुरान शरीफ अल्लाह ताला की एक ऐसी किताब है जो कि आज भी लोगों के दिलों में महफूज है। जब से कुरान शरीफ को नाजिल किया है आज तक कुरान शरीफ में ज़बर ज़ेर का भी बदलाव नहीं हुआ है। और अल्लाह के फजलो करम से कुरान शरीफ एक ऐसी चीज़ है जो कि हर हाफिज़ के सीरे में आज भी ज्यों की त्यों मौजूद है। चाहे आप दुनियावी तौर पर उसमें कुछ बदल सकते हैं, उसकी छपाई में उलट फेर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आशिक के दिल से, किसी भी हाफिज़ कुरान के दिल से आप उस कुरान शरीफ को नहीं बदल सकते। लाखों करोड़ों हाफिज़ों के सीने में आज भी कुरान शरीफ मौजूद है। मेरे दोस्तों साथियों, ये दुनिया की वाहिद एक ऐसी किताब है जिसको कि आज तक नहीं बदला गया है और ता क़यामत तक नहीं बदला जाएगा। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी खुद जिम्मेदारी ले रखी है। तो प्यारे दोस्तों साथियों, आखिरकार इसको कौन बदल सकता है? वहीं दूसरी तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले सतर्क हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आने वाले वक्त में उन लोगों पर अजाब आएगा, और ऐसा अजाब आएगा कि सारी दुनिया इस अजाब को देखेगी। यकीनन जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की उसको उसकी सज़ा मिलनी लाजमी है, फिर चाहे वो दुनियावी तौर पर हो या आखिरत के तौर पर हो। लेकिन मेरा मानना है कि दुनियावी तौर पर भी उस शख्स को सज़ा मिलना लाजमी है, फिर चाहे उसका सर कलम किया जाए या उसको जिंदा दबा दिया जाए। यकीनन गुस्ताख नबी की सज़ा होती है कि सर तन से जुदा हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों साथियों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है, हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखना चाहिए, और सलमान अजहरी जैसे न जाने कितने आशिक रसूल इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपनी जान देने के लिए आज भी तैयार हैं। और जैसा कि सलमान अजहरी साहब ने कहा कि अब से लेकर क़यामत तक मेरा तुझको चैलेंज है नरसिंहानंद, तू जिस गटर में भी छुपा है उस गटर से निकल कर के आ, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर, मेरे सामने आकर के बैठ और मुझे अपना मजहब के बारे में बता, मैं तुझे अपने मजहब के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आग में कूदते हैं, मुबाइला करते हैं, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल करके खाक हो जाएगा। लेकिन ये नाली के गंदे कीड़े किसी बड़े से गटर में चले गए हैं और अब तक इनकी किसी भी तरह की कोई भी चू तक की आवाज़ नहीं आ रही है, और शायद ही नहीं आएगी, क्योंकि इनके पास कोई भी जवाब नहीं है किसी भी तरह का। मेरे दोस्तों साथियों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।